नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारत से संबंधित जो है मैराथन वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं और इसमें जो है हम करने वाले हैं गरमपंथी उग्रवादी चरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो कि 1905 से लेकर 1970 तक इनका प्रभाव रहा और यूरोपीय के आगमन से संबंधित प्रश्नोत्तर को भी हम इसी वीडियो में करेंगे। और ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट जो है आधुनिक भारत के मैराथन से संबंधित अपलोड हो चुका है चैनल पर, जिसमें हमने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर को किया था, जिसमें जो है जितने भी आंदोलन जो 1917 से लेकर 1947 के बीच में हुए थे वे जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें जो है हम करने वाले हैं फास्ट रिवीजन किया जाएगा क्वेश्चंस का इस वीडियो में, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जितने भी जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो है ये प्रश्न होंगे। तो यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो देखिए, जो 1905 से लेकर 1917 की जो अवधि थी इसे कहा जाता है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? वह था 1905 का बंगाल विभाजन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? उग्रवादी से संबंधित नहीं है स्वदेशी आंदोलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में जो है यह आंदोलन हुई थी, जिसमें जो है स्वदेशी चीज को अपनाया गया, इनकी विदेशी चीजों को जो है बहिष्कार किया गया। जो भी विदेशी कपड़े थे, वस्तुएं थे, सभी का जो है विरोध किया गया। और साथ में जो है जो अदालत थे, स्कूल थे, ऑफिस थे, जो थे अंग्रेज द्वारा बनाए गए थे, ये सभी जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी का जो है बहिष्कार किया गया स्वदेशी आंदोलन में। और ये जो है बंगाल विभाजन के विरोध में था। तो ये जो है उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। उग्रवादी जो है यह गरम दल थे, जिसमें जो है जो 1907 के सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। जो गरम दल और नरम दल में बट गए थे। गरम दल जो है उग्रवादी उन्हें कहा जाता था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 में। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय थे। यह थे बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इन्होंने जो है यह नारा दिया था और बहुत ही फेमस नारा है और इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, किसने जो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था? तो यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 4 का। आगे बढ़ते हैं 5 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो देखिए, मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, वह थी एनी बेसेंट। ठीक है, और यदि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली अध्यक्ष बनने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो यदि भारतीय महिला पूछा जाता तो सरोजनी नायडू हो जाता। ओके, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। और इन्होंने जो है 1916 में जो है होम रूल आंदोलन जो है चलाया था एनी बेसेंट ने, और ये जो है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के थ्रू जो है यहाँ पर आई थी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने ही जो है यह घोषणा की थी कि जो है बंगाल का जो है विभाजन की घोषणा जो है किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने ही की थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन 7 है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो वह थे लाला हरदयाल। 1913 में जो है गदर पार्टी की जो है इन्होंने स्थापना की थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी हरदयाल दिया गया है, लाला हरदयाल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो है, आप लोग का जो है कमेंट बहुत कम आते हैं, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। आते हैं क्वेश्चन पर। और लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत बहुत बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है करा दिए गए हैं, जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। हिस्ट्री का जो है आधुनिक भारत, मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ये तीनों पार्ट जो है हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो आप प्लीज़ एक बार विजिट करके देख लें। और इसका जो है आधुनिक भारत से संबंधित और भी कुछ चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं। इसको कंप्लीट करने के पश्चात जो है हम पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। आते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो देखिए किसने जो है यह बम फेंका था, लेकिन उसने जो है यह माना था कि उसमें जो है मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड उसमें बैठे हैं। तो यह थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन संजोग बस जो है वो नहीं थे उसमें, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? तो देखिए मैंने अभी अभी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था आप सभी से कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन्हें जो है लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? मार्ले मिंटो एक्ट ये 1909 में आई थी, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो है 1919 में आई थी। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 11, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है? तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 19 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये 1919 का अधिनियम था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो यह हुई थी 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, इसी के तहत जो है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का जो है पद्धति शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए बहुत सारे नेता जो थे वो गरम दल के नेता थे, और इस गुट में वो शामिल थे। और इनका जो कहना था वो जो है कि अंग्रेजों से जो है अपना देश को आज़ाद कराना है, तो उनसे जो है लड़ना होगा, ना कि जो है इनके इनके अनुसार जो है ये था कि बातों से जो है, बात विचारों से जो है ये सुलझ नहीं सकता है, बल्कि इसके लिए जो है आंदोलन करनी होगी, धरना प्रदर्शन करना होगा, और इसके लिए जो है मर मिटने के लिए तैयार रहना होगा। और ये जो है गरम दल के नेता का यह कहना था। लेकिन नरम दल के जो नेता थे उनका यह कहना था कि बात विचारों के तहत ही जो है सब काम हो सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी जो है अहिंसा के समर्थन में थे, वो जो है हिंसक प्रवृत्ति से दूर रहना चाहते थे, हिंसा जो है वो नहीं चाहते थे। तो इसी प्रकार से जो है नरम दल के लोगों का भी विचारधारा था, वो जो है हिंसा नहीं चाहते थे। और जबकि गरम दल के नेता जो थे वो हिंसा भले हो जाए, लेकिन वे जो है आज़ादी के लिए जो है कुछ भी करने के लिए, मर मिटने के लिए भी तैयार थे। तो देखिए गरम दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों जो है गरम दल के नेता थे, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 में। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? पहले जो है ये क्रांतिकारी थे, बाद में ये क्या बने? एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। तो यह थे अरविंद घोष। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा जो है पेरिस में यह जो है पैट्रियट नामक जो है समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पैट्रियट, ऑप्शन डी। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो यह मैडम भिखाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज कमेंट करिए। ओके। क्वेश्चन 17 है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उस समय जो है उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्थापना के समय में जो है उनका उद्देश्य द्विराष्ट्रीय सिद्धांत यानी कि उन्हें जो है भारत को तोड़कर जो है दो राष्ट्र करने का जो है उनका मंशा नहीं था। उस समय पाकिस्तान का उनका कोई मांग जो है उस समय नहीं था जब इसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग का, और भारत का सांप्रदायिक विभाजन जो है का ऐसा कोई मंशा नहीं था। तीनों ऑप्शंस को जोड़कर यदि आप देखा जाए तो एक ही था कि वे जो है जब स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की तो उस समय जो है उनका पाकिस्तान का मांग नहीं था, वे जो है अलग देश का मांग उन्होंने नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था और इसके प्रवर्तक जो थे एनी बेसेंट ही थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इनके द्वारा जो है करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो होगा केसरी, ऑप्शन भी राइट होगा केसरी। शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब पे पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। 1912 में क्या हुआ था यही पूछा गया है। तो 1912 में जो है राजधानी को जो है कोलकाता से दिल्ली जो है स्थानांतरित किया गया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। अनुशीलन समिति संबद्ध थे। अनुशीलन समिति संबद्ध थे बी डी सावरकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो यह की थी लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा जो है यह घोषणा की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24 है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है केसरी नामक समाचार पत्र जो है छापा जाता था और अल हिलाल समाचार पत्र जो है राष्ट्रीयता का प्रचार के लिए जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था अबुल कलाम आजाद द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया।
तो देखिए सर माइकल ओ डायर को जो है गोली से मारा गया। तो ये उधम सिंह ने जो है इन्हें मारा था कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है माइकल ओ डायर द्वारा कराया गया था और इसी का बदला लेने के लिए जो है माइकल ओ डायर द्वारा जो है गोली चलाई थी। निहत्थे लोगों पर जो है इन्होंने गोली चलवाया था 13 अप्रैल 1919 की जो जालियांवाला बाग में जो सभा आयोजन हुआ था उसमें। और इसी का बदला लेने के लिए जो है माइकल ओ डायर को गोली से मारने के लिए जो है लंदन में जाकर जो है इन्होंने उधम सिंह ने जो है इन्हें गोली मार दिया था। और इनका जो है यहाँ पे हंटर कमीशन का गठन हुआ था इसका जो है जवाब देने के लिए कि क्यों जो है निहत्थे लोगों पर गोली चलाया गया। तो हंटर आयोग ने कहा था कि गोली चलाने का प्रयास जो है उन लोगों ने किया था, इसी कारण से जो है मजबूरन जो है अंग्रेजों को गोली चलानी पड़ी थी। लेकिन जो तो इसी का जो है बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जो है और इनका जो है जो माइकल ओ डायर थे इनका जो है वहाँ पे लंदन में बहुत स्वागत हुआ था और भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। ठीक है। और उधम सिंह ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 26 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो देखिए प्रथम विभाजन 1907 में ही हुई थी और ये जो है 2 गुटों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो यह जाता है सलीमुल्लाह को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सलीमुल्लाह। क्वेश्चन 28 है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को जाती है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। ठीक है। और इस आंदोलन में जो है सभी जितने भी विदेशी चीजें थे उन्हें बहिष्कार किया गया। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अदालत और जितने भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कारखाने थे उनमें जो है मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया था और जितने भी वस्तुएं थे जो विदेशों द्वारा बनाए गए थे उन्हें जो है बहिष्कार किया गया था। विदेशी कपड़ा नहीं पहना जाता था, विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो ये जो है बंगाल विभाजन के रूप में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी इसके विरोध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बंगाल विभाजन से संबंधित और जो कांग्रेस में विभाजन हुआ था इससे संबंधित प्रश्नों को हम कर रहे थे और लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से जितने भी क्वेश्चंस जो है ये संबंधित है और आधुनिक भारत से संबंधित ये एक चैप्टर है जिसमें जो है उग्रवादी चरण यानी गरम दल के बारे में जो है क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। और साथ में जो है हमने और भी वीडियो जो है इससे आधुनिक भारत से संबंधित, प्राचीन भारत से संबंधित और मध्यकालीन भारत से संबंधित जो है अपलोड कर दिए हैं। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने इसे अपलोड कर रखा है। तो प्लीज आप जो है एक बार लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें और उन वीडियोज को भी देख लें जो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। हिस्ट्री से संबंधित जो है तीनों सेक्शन का जो है उसमें क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज करा दिए गए हैं। और बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था। तो देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 1905 में और इसके पीछे जो है ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था। तो बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कांग्रेस लीग समझौता अर्थात लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ। तो इसका जो है परिणाम क्या हुआ, भारत का विभाजन और पाकिस्तान का जो है निर्माण हुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
भारत का विभाजन और तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ था? ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 है, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? देखिए क्यों जो है विभाजन हो गई थी, क्या कारण था इसके पीछे? तो एक तो था कि उनकी जो है विचारधाराएं अलग थी। उनका जो है गरम दल का विचारधारा अलग थी और नरम दल का अलग विचारधारा थी, और जो भी नेता थे। और लाल बाल पाल जो मुख्य नेता थे, और मेन जो गरम दल के नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, और उन्हीं के साथ जो है और भी जो है गरम दल के नेता थे, जिनका जो है था ये मतभेद यह था कि हिंसा के द्वारा जो है आज़ादी को प्राप्त किया जाए और आज़ाद भारत को जो है प्राप्त किया जाए। लेकिन जो नरम दल के नेता थे, इनका था कि बातचीत के द्वारा भी जो है ये कार्य हो सकता है, भारत को आज़ाद कराया जा सकता है। यहीं पर जो है इनका मतभेद था, इनका जो है बात नहीं बन रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन 33 में। इसमें पूछा गया है कि 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जो है यह भी एक मुख्य कारण था। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रास बिहारी घोष। क्वेश्चन 35 है, अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी? तो यह थी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति जो है यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय द्वारा यह कहा गया था कि जो है कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 37 है, निष्क्रिय विरोध अर्थात पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो है अरविंद घोष ने इसका प्रतिपादन किया, निष्क्रिय विरोध की। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 38 है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, इस जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ था। तो देखिए एकीकृत जो है ये हुआ था 1911 में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली दरबार में जो है यह घोषणा की गई थी बंगाल को जो है एकीकृत करने के लिए। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा 1911 ऑप्शन सी। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो यह था लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन सी राइट होगा। और किसने जो है राजधानी कोलकाता को जो है कोलकाता से जो है दिल्ली स्थानांतरित की थी राजधानी को? तो यह भी जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वारा ही किया गया था। इसका घोषणा जो है लॉर्ड हार्डिंग ने ही की थी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 में। 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। 1906 में मिंटो यानी कि मार्ली मिंटो एक्ट आया था, तो उसमें जो है मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो यह क्या प्रार्थना की थी इन्होंने? तो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग, मुसलमानों के लिए जो है एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो है उन्होंने मांग किया था। और जो 1906 में जो है 1909 में जो है इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसी के तहत आया था।
इसी मांग के अनुरूप जो है आया था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? यह हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो देखिए इसमें जो थे वह थे अरविंद घोष, यह जो है कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह जो है उग्रपंथी नहीं थे, और बाकी जो थे बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, मदन लाल धिंगरा, ये सभी जो थे ये जो है उग्रपंथी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? तो यह आया था 1906 के बाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1906 के बाद। नेक्स्ट है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो कितने वर्ष की जेल जो है बाल गंगाधर तिलक को हुई थी? 6 वर्ष की। ऑप्शन बी राइट होगा। बिहार बंगाल से अलग हुआ, बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? तो यह हुआ था 1912 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि तो देखिए यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49, गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में, और लाला हरदयाल द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी सलीमुल्लाह ने। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 51 है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसमें जो है टी.एस. ऑलकट का कोई भूमिका नहीं था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 52 है, गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध की शुरू होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलाप ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था, तो यह कौन सा संगठन था? यह था अनुशीलन समिति। और ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति क्या है? तो यह एक क्रांतिकारी संगठन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन 55 पे आते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो यह दोष लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष
गीत बना वंदे मातरम? तो वंदे मातरम जो है पहली बार 1896 में गाई गई थी, ये भी पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, याद रखेंगे। और किस आंदोलन का जो है ये शीर्ष गीत बना था? तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन की, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट जो बनाया गया है उसमें जो है सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं। आधुनिक भारत से संबंधित भी जो है बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और साथ में जो है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार उस वीडियो को इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिए और वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वो जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं प्रश्न पर, क्वेश्चन 57 पे। निम्नलिखित में से में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो देखिए कौन कौन से अखबार जो है एनी बेसेंट ने जो है द्वारा जो है निकाला गया था। तो यह था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो देखिए अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो यह था एनी बेसेंट, यह थी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन 59 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इससे जो है यह बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 60 है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में। 1915 व 16 में जो है किसके नेतृत्व में जो है होम रूल लीग आरंभ की गई थी? तो यह तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व जो है इसे प्रदान हुआ था होम रूल आंदोलन को। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, यह था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। तो देखिए विधानसभा में जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो बनाई गई थी मुसलमानों के लिए, इसी कारण से जो है देश में विभाजन हुआ। और इसी ने जो है 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसी ने जो है भारत के विभाजन का जो है बीज बोए थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 62। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी बी.डी. सावरकर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखेंगे। अभिनव भारत बहुत बार है जो है रिपीट हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, नीचे दिया गया है यूपीएससी 1999 में आया था, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिनव भारत किसके द्वारा ये संगठन का स्थापना हुआ था? तो यह बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापना हुआ था। और बी.डी. सावरकर ने जो है 1857 की क्रांति को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी दी थी। ये भी याद रखेंगे, किसके द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है, किसने जो है 1857 की क्रांति को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? तो वो थे बी.डी. सावरकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 63 है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये जो है कहा था, ऑप्शन ए राइट होगा इसका। सरोजनी नायडू, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। सरोजनी नायडू ने जो है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसमें से जो है हुए थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय।
लाल बाल पाल कंफ्यूज नहीं होगा, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में दिए भी गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो इसका जो है इस त्रिकूट में जो है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, तो वह हुए थे लाला लाजपत राय। का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे आगा खां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगा खां। क्वेश्चन 66 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? वीवीआई क्वेश्चन है, गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 67, कामागाटा मारू ये क्या था? यह जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कामागाटा मारू क्या था? यह जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए चैनल को जो है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, तभी जो है जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आगे है आते हैं प्रश्नों पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 68, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। अंततोगत्वा जो है समाप्त हो गई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 69 है, 69 में जो है मैच करने के लिए दिया गया है, सुमिलित करना है। सूची 1 में व्यक्ति दिए गए हैं, सूची 2 में है जर्नल दिए गए हैं। तो किसने जो है कौन सा जो है पत्रिकाएं लिखी थी, जर्नल लिखी थी, ये जो है आपको बतानी है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने जो है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लिखा था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका को जो है इन्होंने लिखा था। और भिकाजी कामा द तलवार नामक जो है इन्होंने जो है पत्रिका को लिखा था और प्रकाशित करवाया था। और एनी बेसेंट ने जो है कॉमनवेल्थ, ठीक है, और अरविंद घोष ने जो है वंदे मातरम। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैच कर लेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए तिलक का होम रूल लीग है, कामागाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो ये तीनों का जो है कौन सा जो है सही होगा? तो 1916 में जो है होम रूल हुआ था, ठीक है। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे और इसी के अनुसार जो हम इसे मिला सकते हैं। तो इसका जो है हो जाएगा, सबसे पहले जो है हुआ था गाटा मारू प्रसंग, ठीक है। तो 1 हो जाएगा ये, और 2 जो है हो जाएगा ये, 3 हो जाएगा। तो 2, तो इसमें जो हो जाएगा 2 3 1, 2 3 1 जो है डी में दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 71 में, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो देखिए किसके हाथ में आ गई थी? तो सूरत के फूट में जो है, फूट से जो है जो 1907 में जो है सूरत की अधिवेशन हुई थी, कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी सूरत में। और इसमें जो है क्या हुआ था कि सूरत की फूट में जो है 1907 में कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरम दल वालों की, ठीक है। और गरम दल वालों ने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह किसका कथन है? तो यह जो है कथन है अरविंद घोष की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 73 है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। विवेक क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में जो है इसकी घोषणा की गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, तो यही दिन को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन को जो
ये राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, और यह जो है कब निर्वाचित हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में? तो यह निर्वाचित हुई थी कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो देखिए यह जो है कहा था वी चिरोल ने। ठीक है, इन्होंने जो है भारतीय तिलक को क्या कहा था कि भारतीय अशांति के ये जनक है, और इन्हीं के विरोध में जो है इन्होंने केस भी कर दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो बी चिरोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में जो है ये प्रयास किया गया था खुदीराम बोस द्वारा और प्रफुल्ल चाकी द्वारा, और किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन बम जो है किसी उनकी वाइफ को लग गया था। ठीक है, किंग्स फोर्ड जो है बच गए थे इसमें। तो करेक्ट आंसर इसका जो है 1908। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो बंगाल का विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था 1905 में, और लॉर्ड हार्डिंग द्वारा जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था दिल्ली दरबार में 1911 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 78 में, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो यह किया था CR दास, चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 79 है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? 1916 के दौरान जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और किसने जो है समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 80 है, निम्नलिखित में से एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने जो है 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजूमदार, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 81 देख लेते हैं। स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो है ये जो है बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी उसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ये जो है 1905 से लेकर 1908 तक चला था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए प्रश्न का जो है नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 80 के बाद जो है हम 81 पहले कर लेते हैं। ओके, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 जो है इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ। ठीक है, इस दिन जो है आधिकारिक रूप से अर्थात बंगाल विभाजन जो है लागू हुआ था। किस दिन? 16 अक्टूबर 1905 को, और इसे जो है राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी जो है मनाया गया था। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 82 देख लेते हैं। कथन 1 है, कथन 2 दिए गए हैं, और दोनों में से है जो है कौन सत्य है असत्य है आपको चूज करना है यहाँ पे कोट में ABCD में। ठीक है, तो कथन 1 देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। सही है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है राष्ट्रवाद की भावना को जनमानस के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया था। बिल्कुल सही है। कथन 2 है, तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया था। दोनों कथन जो है सही है, कथन 2 भी सही दिया गया है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन जो है ये जो है राष्ट्रवाद की भावना की पैदा करने की जो है इसमें बात हो रही है, और दूसरा में जो है
एक पीड़ित लोगों की सहायता की बात हो रही है, ठीक है। तो जिसमें जो है स्वयं सहायता दल की जो है इन्होंने स्थापना की थी। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है, परंतु कथन 2 कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि कथन 1 में जो है राष्ट्रवाद की बात हो रही है और कथन 2 में जो है पीड़ित लोगों की मदद करने के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 83 में। क्वेश्चन 83 में भी उसी प्रकार से कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया, बिल्कुल सही है। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है इन्होंने जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है समझौता कराई थी। तो कथन एक सही दिया गया है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया था, बिल्कुल सही है। कथन 2 है, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था, बिल्कुल सही, उन्होंने यह महसूस किया था। तो ये दोनों कथन जो है सही दिए गए हैं और इसी कारण से जो है उन्होंने जो है दोनों गुटों को यानी कि मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को भी जो है साथ लेकर जो है उन्होंने यह आंदोलन आगे बढ़ाया था। तो दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों कथन व्यवस्थित अर्थात सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 84 देख लेते हैं। निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो वह था चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो यह किया था सैयद हैदर रजा ने, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सैयद हैदर रजा ने। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और जो है कुछ प्रश्न और बच गए हैं इस वीडियो में, ठीक है, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 86 हमने कर लिया था, 87 से करेंगे अभी। और कुछ ही प्रश्न जो है अब इस वीडियो के लिए बच गए हैं और इसके पश्चात जो है हम नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। और साथ में जो है लुसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट जो है उसको विजिट करना ना भूलिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन 87 में, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट महाराजा महेंद्र प्रताप थे? तो यह जो है अफगानिस्तान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। क्वेश्चन 88 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? किस आंदोलन के कारण जो है ऐसा हुआ था? तो यह स्वदेशी आंदोलन के कारण, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 89 देख लेते हैं। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो यह जो है बी.डी. सावरकर द्वारा जो है संगठित किया गया था, लेकिन कहाँ पर? तो यह जो है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 90 है, उन्होंने मैजिनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वह अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो यह थे लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? तो देखिए वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए, आप लोग बहुत कम शेयर करते हैं और कमेंट भी आप लोग बहुत कम करते हैं, तो प्लीज शेयर कर दीजिए और कमेंट करें। और साथ में जो है इसी प्रकार के और भी हम वीडियो आधुनिक भारत से संबंधित बहुत से चैप्टर अभी बाकी हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति हुआ और जो नरम दल से संबंधित क्वेश्चन है वो भी अभी बचा हुआ है और आधुनिक भारत का विविध वाला चैप्टर बचा हुआ है, बहुत सारे अभी चैप्टर बचे हुए हैं जिसे जो है हम चैप्टर वाइज इसी तरह कवर करने के प्रयास कवर करा देंगे। ओके, और साथ में जो है हम सोच रहे हैं आप लोग के लिए नोट्स भी अवेलेबल कर दें जो हिस्ट्री से संबंधित है, पॉलिटिक्स से संबंधित है, सभी सब्जेक्ट का। तो यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के वीडियोज के लिए तो प्लीज कमेंट करिए कि हमें जो है नोट अवेलेबल करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो है लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक।
होम रूल आंदोलन में जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जो है नेतृत्व किया था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम करने वाले हैं यूरोपीय के आगमन से संबंधित प्रश्नोत्तर। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन लूसेंट बुक में दिए गए हैं उससे जो है हम कवर कर लेंगे वीडियो को। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को दिए गए हैं और स्थापना वर्ष जो है सूची 2 में दिए गए हैं। इसे सम्मिलित करना है और कूट में आंसर बतानी है। ठीक है। प्रश्न है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में। वास्को डी गामा जो है भारत कब आए थे? 1498 में। ठीक है। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष भी 1498 ही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1664 में हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो इसको जो है आप ध्यान से इन वीडियोस को पूरा देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें जो है सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी दिए गए हैं, सूची 2 में इसके मुख्यालय दिए गए हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है मुख्यालय कहाँ पर थी? यह थी गोवा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नागपट्टनम और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो मध्यकाल में जो है यूरोपीय किन किन कंपनियों का जो है आगमन भारत में हुआ था? और ब्रिटिशर्स जो है और साथ में जो है जो भी यूरोपीय कंपनियां जो है भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, यहाँ पे ये लोग आए थे, लेकिन बाद में जो है ब्रिटिश यहाँ पर जो है वो लोग शासन भी करने लगे और वे जो है यहाँ के शासक बनने का जो है मनसा उनमें आ गया था। ठीक है। तो आते हैं प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। तो देखिए 7 दिए गए हैं, इसमें से जो है कौन कौन जो है आए थे भारत में कंपनी बनाने की स्थापना के लिए? तो ये जो है सभी इनमें से जो 7 जो यूरोपीय देश हैं, इन सभी जो है ये सभी जो है आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है। तो पुर्तगाली भी आए थे, ब्रिटिश भी आए थे, डच भी आए थे, डेनिश भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, फ्लैंडर्स भी आए थे, स्वीडिश भी आए थे। ये है कि कुछ कंपनियां जो है बहुत कम समय तक जो है भारत में ये रह पाई, जैसे कि स्वीडिश थी और डच भी जो है अधिक समय तक नहीं रह पाई। और फ्रांस का जो है कंपनी आई थी, उसमें जो है 1760 में वांडीवास का युद्ध में जो है इनका पराजय हो गया। उसके पश्चात जो है इन्होंने जो है यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो गए थे। और पुर्तगाली जो है सबसे फर्स्ट में पुर्तगाली कंपनी ही आई थी और सबसे अंतिम में जो है पुर्तगाली कंपनी ही गई थी। ठीक है। तो 1961 तक जो है इनका, यानी कि भारत के आज़ादी के बाद 1947 के बाद भी जो है इनका शासन रहा पुर्तगाल पर, पुर्तगाली कंपनी का भारत पर। ठीक है। गोवा राज्य में। ठीक है। तो 1961 में जो है ये यहाँ से गई थी और सबसे पहले आई थी 1498 में पुर्तगाली कंपनी ही। और ब्रिटिश तो के बारे में तो है आगे हम बहुत सारे इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इनके बारे में हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 को। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवाओं पर अधिकार किया था? यानी कि गोवा पर अधिकार किया था। पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? गोवा पर अधिकार किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क से नाम याद रखेंगे। ठीक है। एक अल्मेडा है, एक अल्बुकर्क है। ठीक है। और तीसरा जो शासक थे पुर्तगाल के वो थे नुनो द कुन्हा। ठीक है। और अल्बुकर्क जो है वास्तविक संस्थापक इनको जो है माना जाता है। ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो मैंने अभी भी बताया, पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत में आए थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? देखिए, कालीकट में उतरे थे और केप ऑफ गुड होप नामक रास्ते से जो ये आए थे, समुद्री रास्तों से, ठीक है। और इन्होंने जो है भारत का पता लगाया था, किस तरफ से भारत का रास्ते को पता लगाया था कि किस तरफ से जो है भारत में जा सकते हैं लोग, ठीक है। तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? यह पुर्तगाल का रहने वाला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आए थे, तो उस समय जो है इन्होंने जो है कालीकट के राजा जमोरिन ने इनकी स्वागत की थी। और इनके स्वागत के पश्चात जो है जब ये गए, उस समय जो है राजा ने बहुत सारे मसाले और बहुत कुछ जो है इन्हें गिफ्ट में दिया था। और जब ये मसाले जो है इन्होंने पुर्तगाल में ले जाकर बेचा, तो इन्हें जो है 60 गुना इन्हें मुनाफा मिली थी। तो उसके पश्चात जो है ये सब पुर्तगालियों का जो है मंशा बना कि हम जो है भारत में आके व्यापार करें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूल तक किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11 है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? तो ये जो है अल्बुकर्क ने छीना था किससे? बीजापुर के सुल्तान से। करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह थे, उन्हीं से जो है इन्होंने गोवा को छीना था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? अभी अभी मैंने बताया कि भारत का रास्ता जो है खोजा था वास्को डी गामा ने 1498 में, जो है उन्होंने पता लगाया था कि केप ऑफ गुड होप जो है एक रास्ता है जिस तरफ से जो है एक समुद्री रास्ता है जिस तरफ से जो है भारत तक जाया जा सकता है। तो ये किसने खोजा था? पुर्तगालियों द्वारा जो है खोजा गया था। और इसी के पश्चात जो है भारत और कोलंबस भी जो है भारत की खोज कर रहे थे, लेकिन वो जो है उन्होंने जो है बाद में जो है भारत को खोजते समय ही जो है उन्होंने अमेरिका को खोजा था। तो इसलिए जो है अमेरिका को किसने खोजा था? अपने बचपन से पढ़ते आए होंगे, तो कोलंबस ने खोजा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 है, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो देखिए, उस समय जो है कौन शासक थे, यदि आप इन चीजों को जो है दिमाग में रखेंगे तो इस तरह का प्रश्न आप कर पाएंगे। तो जहांगीर से जो है इन्होंने परमिशन मांगी थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? अभी अभी हमने इस प्रश्न को बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, ठीक है। नेक्स्ट है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। तो पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत इसलिए आए थे क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि उन्हें जो है वास्को डी गामा में जब यहाँ के मसालों को ले जाकर पुर्तगाल में बेचा, तो वहाँ जो है उन्हें 60% मुनाफा मिला। तब उनके मन में जो है ये विचार आया कि हमें जो है भारत में जाकर व्यापार करना चाहिए, ठीक है।
और काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर जो है वो एकाधिकार प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य बन गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? मैंने अभी भी इसका बताया था इसके बारे में। कालीकट के राजा जमोरिन ने जो है उनका स्वागत किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो सर्वप्रथम जो है इन्होंने कोचिन में स्थापित की थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? तो देखिए 1717 ईस्वी में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें जो है 1717 में फर्रुख सियर ने जो है क्या किया था कि उन्होंने जो है छोटी सी रकम को लेकर जो है उन्होंने क्या किया था, मुगल सम्राट हुए थे, ठीक है, और उन्होंने जो है अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्रुख सियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बेसिन की संधि की थी बाजीराव द्वितीय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के पश्चात जो है कौन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करने के लिए? तो यह थे वॉरेन हेस्टिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनका जो है क्रम यदि आप याद रख लेंगे, जो भी गवर्नर जो है बने थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट है किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो अपनाई थी वो अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, ठीक है, अल्मीडा याद रखेंगे छोटा शॉर्ट फॉर्म में ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, अल्मीडा। और नेक्स्ट जो था वो था अल्बुकर्क, और इन्होंने ही जो है गोवा को छीना था, ठीक है, अल्बुकर्क ने। और नेक्स्ट जो शासक थे वो थे नुन्नू द कुन्हा, ठीक है। 3 शासक हुए पुर्तगाल के, और ब्लू वाटर पॉलिसी नीले पानी की नीति अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? देखिए मैंने अभी अभी आपके बारे में आपको माफ कीजिए आपसे बताया था कि वास्तविक संस्थापक जो है पुर्तगाली साम्राज्य के वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ही जो है वास्तविक संस्थापक इन्हें जो है माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। क्योंकि इन्होंने ही जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूती दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीन लिया? तो मैंने अभी भी आपसे बताया यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा ये जो है बीजापुर के सुल्तान थे जिनसे जो है गोवा को छीन लिया था अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन हुआ था? तो प्रथम था अल्मीडा। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन सी। सबसे फर्स्ट में जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सेकेंड में जो है अल्बुकर्क है, और थर्ड में नुन्नू द कुन्हा। और सबसे मेन जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जाते हैं अल्बुकर्क से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है गोवा को जो है अपने अधीन कर लिया था। यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के सुल्तान थे उनसे जो है गोवा को जीत लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली, ठीक है, के स्थान पर हराया? देखिए तो ये स्वाली का युद्ध भी इसे कहा जाता है, और
किस अंग्रेज ने जो है पुर्तगालियों को जो है स्वाली के स्थान पर हराया था? तो यह हराया था थॉमस बेस्ट ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच का ये युद्ध था, स्वाली का युद्ध, ठीक है। और इसमें जो है स्वाली के स्थान पर जो है कौन हार गया था? पुर्तगाली, ठीक है। तो किस अंग्रेज ने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को, और इन्हें जो है इंग्लिश खां की उपाधि भी जो है इन्होंने दी थी जहांगीर ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकिंस। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट किया कीजिए, ठीक है। और आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएं उसका जो है आंसर आप बताने का प्रयास करें कमेंट के थ्रू, ओके। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 29 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सबसे जो सोरा और अफीम जो है वो प्राप्त होता था वो बिहार से होता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 30 है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1612 में जो है सबसे पहले इन्होंने स्थापित की थी हुगली, सूरत में, ठीक है। हुगली में जो है पुर्तगालियों की कंपनी थी और सूरत में जो है अंग्रेजों की थी, ठीक है। तो अंग्रेजों का जो है पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर एक बार लुसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, उसमें एक बार आप जो भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं उन वीडियोज को देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 31 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो देखिए वह थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी और 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात जो है ये जो है मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय ये सभी जो है हार गए थे, इस युद्ध में जो है पराजय हो गए थे। और इसके पश्चात जो है इन्हें जो है मजबूरन इलाहाबाद की संधि के तहत जो है इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करनी पड़ी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? तो देखिए बंगाल की निम्नलिखित में से जो है फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो था हुगली, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। द्वीप पर निर्मित सबसे भारत का बड़ा नगर कौन सा है? वो है मुंबई। आपने देखा होगा इसका ये जो है द्वीप पर जो है निर्मित है। आप देख सकते हैं वो शहर जो है एकदम समुद्र के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो देखिए ये प्रश्न जो है मैंने आपको कमेंट करने के लिए दिया था, क्वेश्चन 34, और यदि आप लोगों ने कमेंट किया है इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि पुर्तगालियों को, तो आपका आंसर राइट है, ओके। तो भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? यह पुर्तगालियों को जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 है, इसमें जो है कूट भी दिए गए हैं, ओके। तो कूट में जो है देखकर इसका आपको आंसर बतानी है। सूची 1 है, सूची 2 है। इसका देखिए एस्तादो द इंडिया, ये क्या था? पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था एस्तादो द इंडिया। कार्टेज क्या थी? वीवीआई है ये कार्टेज प्रणाली। इसके तहत जो है क्या होता था कि हिंद महासागर पर जो है व्यापार करने के लिए जो है पुर्तगालियों से परमिशन लेना पड़ता था। यहाँ तक कि अकबर को भी जो है हिंद महासागर के थ्रू जो है व्यापार करने के लिए
कार्टेज प्रणाली के तहत जो है इन्हें परमिशन लेनी पड़ी थी पुर्तगालियों से, ठीक है। तो पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पार पत्र या आज्ञा पत्र इसे कहा जाता है कार्टेज। ओके, इंक्विजिशन क्या है? इंक्विजिशन जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। नेक्स्ट है डी पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह, पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो जो है हम आगे भी लेकर आने वाले हैं। आधुनिक भारत का जो है अब सीरीज स्टार्ट होने वाली है। लगभग जो है हमने मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 36 है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही कालानुक्रम जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अंबर युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर 1760 में जो है वांडीवास का युद्ध, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध, ठीक है। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, फिर 1760 में वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, और बक्सर का युद्ध, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यही जो है 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का कालानुक्रम जो है यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिए, सही नहीं है बोला गया है। तो ऑप्शन है इसमें, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये जो है सही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो कहाँ लगाया था? यह लगाया था सूरत में, ठीक है। फ्रांसीसियों ने और अंग्रेजों ने दोनों ने जो है सबसे पहले सूरत में ही जो है अपनी फैक्ट्री डाली थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत। 39 में भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? वीवीआई क्वेश्चन है ये, प्रिंटिंग प्रेस वाला, ठीक है। तो किसने की थी? यह की थी पुर्तगालियों ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे। तो देखिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के कारखाने जो है क्या होते थे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भंडार गृह भी होते थे एवं उत्पादन केंद्र भी होते थे, ठीक है। तो यानी कि चीज जो भी उत्पादन के सामान है वो जो है वहीं पे भंडारण भी किया जाता था, रखा भी जाता था, और वहीं पर जो है चीजें बनती भी थी, उत्पादन भी किया जाता था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कच्चे माल को स्टोर करना और उससे जो है प्रोडक्ट को क्या करना? उत्पादन करना। ऑप्शन सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 41 में। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो देखिए सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली ही थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। 1961 में जो है ये गोवा छोड़े थे, जबकि भारत जो है 1947 में ही आजाद हो चुकी थी। लेकिन आजादी के पश्चात भी जो है गोवा राज्य को जो है गोवा और दमन द्वीप पर जो है इनका शासन रहा पुर्तगालियों का। तो 1961 में जो है भारत में जो है गोवा और दमन और दीव को जो है जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में से विलय किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? प्रश्न है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो यह किया था पेड्रोज अल्वारेज कैब्रल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो यह जो है फ्रांसीसियों को है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन्होंने जो है सूती वस्त्रों पर जो है अधिक ध्यान दिया था। वस्त्रों का जो है ये व्यापार
करते थे, ठीक है, फ्रांसीसी। और पुर्तगालियों ने जो है मसालों का व्यापार पर अधिक जो है उन्होंने जोर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? क्वेश्चन 45 अंग्रेज होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो देखिए यह था बेदरा का युद्ध जो 1759 में लड़ा गया था। तो देखिए इसका जो है हो जाएगा बेदरा का युद्ध 1759 में। 1759 में जो है बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच में जो है, जिसमें डच जो है पराजय हो गए थे और यहाँ से जो है भारत से जो है जाने के लिए मजबूर हो गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेदरा का युद्ध 1759। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी में, देखिए 1602 होना चाहिए यहाँ पे, तो इसका जो है हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसूलीपट्टनम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 47 में, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? यह था राल्फ फिच। राल्फ फिच जो है सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। क्वेश्चन 48 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था मर्चेंट एडवेंचर्स अर्थात साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ठीक है, यानी कि मर्चेंट एडवेंचरस, ठीक है, जिसे साहसिक व्यापारी भी कहा जा सकता है, कि नाम से जो है जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। इस वीडियो में जो है हम 30 प्रश्नों को करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने 30 प्रश्न किए थे, इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में अवेलेबल कर दिया गया है, एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लें। क्वेश्चन 49 है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर अर्थात राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो ये रानी एलिजाबेथ ने जो है, जब यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति जो हुआ था, उसमें जो है अनेक देशों में जो है जाकर जो है कंपनी खोलने की बात कही गई थी, जिससे जो है यूरोपीय देशों का जो है विकास हो सके, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी एलिजाबेथ ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो यह था थॉमस स्माइथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 51, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? विलियम हॉकिंस जो है किस जहाज से भारत पहुंचे थे? तो यह पहुंचे थे हेक्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्टर। क्वेश्चन 52 है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो जहांगीर ने जो है 6 फरवरी 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो यह था सर टॉमस रो।
जेम्स प्रथम ने जो है इन्हें भेजा था, ठीक है। उस समय जो है क्वीन एलिजाबेथ के पश्चात जो है जेम्स प्रथम का जो है शासक बने थे यूरोप में और ब्रिटेन में, ठीक है। और उन्होंने जो है अपने राजदूत को भेजा था मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में। और किस राजदूत को भेजा था, तो उसका नाम था सर टॉमस रो, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन अर्थात ब्रिंगाजा, ठीक है, की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था? तो देखिए पुर्तगाल और अंग्रेज जो थे इनमें इसी कारण से इन्होंने जो है बम्बई को दे दिया था, ठीक है, दहेज के रूप में। पुर्तगालियों ने जो है अंग्रेजों को इस शादी में जो है क्या किया था, बम्बई को दहेज के रूप में जो है दे दिया था अंग्रेजों को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और शादी किनकी हुई थी, तो पुर्तगाल के जो राजा थे उनकी बहन कैथरीन का और जो इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय से, ठीक है, इन दोनों की शादी हुई थी। और क्योंकि पुर्तगाल जो थे उनकी तरफ से लड़की थी, उन्हें दहेज देना था और इस उपलक्ष्य में जो है उन्होंने बम्बई को जो है दहेज के रूप में दे दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55। इंटरलोपर्स कौन थे? तो यह जो है अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे को जो है इंटरलोपर्स कहा जाता था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 हमने कर लिया है, 55 भी कर लिया है, 56 पे आ जाते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो जो है आगे भी बहुत सारे बनाने वाले हैं आप सभी के लिए। और आधुनिक भारत का जो है सीरीज़ शुरू होने वाली है। आधुनिक भारत जो है सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से है जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन 56 है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों का नाम सुनहला फरमान गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो किसने जो है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के जो किस सुल्तान ने जो है यह फरमान जारी की थी, गोल्डन फरमान अर्थात सुनहला फरमान, जिसमें जो है सिर्फ 500 पगोडा वार्षिक कर देकर जो है गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो है अंग्रेज व्यापार कर सकते थे। तो यह अनुमति किसने जारी की थी? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल्ला कुतुब शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंदी कोठी बनवाई? तो यह था चंद्रगिरी के राजा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा के महानदी के मुहाने अर्थात डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो उड़ीसा के महानदी जो है इसके मुहाने पर जो है हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की गई थी? तो यह की थी 1633 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1633 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान अर्थात शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो ये जो था वो था 1651 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, किसने क्वेश्चन 60 था, किसने 1600 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। तो ये किसने किया था? औरंगजेब ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। तो किस शासक ने किया था ऐसा? तो औरंगजेब ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है, जिन्होंने भी ए आंसर किया है उनका राइट है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो औरंगजेब ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 63 है, अंग्रेजों को सुनातानी, कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। यह था अजीम उस शान। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अजीम उस शान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64, अंग्रेजों ने सुतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो यह अंग्रेजों ने खरीदी थी 1200 रुपए में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो देखिए, उस समय जो है कलकत्ता के अंतर्गत जो है कौन कौन शहर बने थे, ये आपको बतानी है। तो ये इसमें जो आता था वो था सुनातानी, कालिकता और गोविंदपुर। ये 3 जो है स्थान आते थे। ये 3 शहर जो है कलकत्ता के अंदर ही आते थे। ठीक है, और इसे जो है कलकत्ता कहा जाता था। कोलकाता जो है अभी वर्तमान में इसे कहा जाता है। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल की जो है राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 66 में, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो देखिए, इसके संबंध में जो है उपरोक्त दिए गए सभी सही है। तो क्या क्या है देख लेते हैं। इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। बिल्कुल सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी सही है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ये भी सही है। तो देखिए, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो 1717 में जो फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान थी, इसी को जो है अंग्रेजों ने क्या इसे कहा? बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा जो है इसे कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो राल्फ फिच जो है जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 69 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अंग्रेज यात्री दिए गए हैं, सूची 2 में मुगल बादशाह दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको मिलान करनी है इसमें कि किस मुगल बादशाह के दरबार में जो है कौन से अंग्रेज यात्री आए थे। तो आइए इसे मिलान कर लेते हैं। तो जॉन मिल्डन हॉल
जॉन मिल्डन हॉल जो है ये अकबर के शासनकाल में जो है भारत आए थे, ठीक है, अकबर के दरबार में आए थे। विलियम हॉकिंस जो है यह जहांगीर के दरबार में आए थे। जॉन सरमैन जो है फरुखसियर के दरबार में आए थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने यह कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो यह कहा था शाइस्ता खां ने, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, शाइस्ता खां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 71 देख लेते हैं। तो देखिए 71 में जो है एक तरफ जो है सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इसे मिलान कर लेते हैं। तो देखिए फोर्ट विलियम जो है ये बनाया गया था कोलकाता में, ठीक है। फोर्ट विलियम जो है एक किला थी जिसे जो है अंग्रेजों ने बनवाया था, ठीक है। और फोर्ट गैलरिया को बनाया था पुलिकट में, ठीक है। फोर्ट गुस्तावस का जो है चिंसुरा में ये बनाया गया था। फोर्ट लुई जो है पांडिचेरी में बनाया गया था। तो फोर्ट विलियम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और फोर्ट लुई, ये दोनों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 72 है। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोडमपुर के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पद्दुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पद्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो ये जो है पांडिचेरी के रूप में जो है इन्होंने विकास किया था मार्टिन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी के रूप में, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 73। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? शाइस्ता खान ने, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। चंद्रनगर बस्ती जो है किसने भेंट की थी फ्रांसीसियों को? तो शाइस्ता खान ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो देखिए डुप्ले के संबंध में जो है ये तीनों कथन जो दिए गए हैं सभी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। वो डुप्ले जो है ये पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, सही है ये, ठीक है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने क्या किया था? पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, ठीक है। उसने पहली बार वह हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, ठीक है। तो डुप्ले के संबंध में जो है ये सभी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 76 है। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? यह जो है चंद्रनगर का जो है यह गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। 76 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडेहू बना था, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गोडेहू। डुप्ले के बाद कौन आया था? गोडेहू। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? फ्रांसीसियों के पतन का कारण था, तो देखिए ये भी इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या क्या कारण थे देख लेते हैं। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता।
तो देखिए भारत में भी जो है अंग्रेजों से इनका जो है कंपटीशन चलती थी, और भारत के बाहरी देशों में भी जहाँ भी फ्रांसीसी कंपनियाँ थी वहाँ पे भी जो है इनका द्वंद्व चलता था। ठीक है, तो एक कंपटीशन के कारण जो है एक कारण बना, और दूसरा कारण ये था कि इनका जो है नौसेना जो है श्रेष्ठ थी अंग्रेजों की। ठीक है, यह भी एक कारण था। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी जो थी एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है, और इसका जो है सरकार का समर्थन न मिलना, यह भी एक इनके सफल ना होने के कारण था, यानी कि इनका जो है नहीं मिलने के कारण जो है यह पतन को प्राप्त हो गया। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, इसका संगठन भी जो था वह दुर्बल था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो देखिए यह था वांडीवास का युद्ध 1760। ठीक है, 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, इसी में जो है फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की जीत हुई थी। उसके पश्चात जो है वो उन्हीं का जो है सर्वोच्च था, उन्हीं का जो है प्रभुत्व जो है और स्थापित हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 80 पे। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया, ये जो है यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो यह हुई थी ए ला सापेल की संधि से। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ला सापेल की संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हुआ था किस संधि के तहत? गोडेहू के संधि के तहत। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और गोडेहू कौन थे? यह एक शासक थे जो डुप्ले के बाद आए थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 83, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयर कूट ने जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 83। वांडीवास के युद्ध में जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था सर आयर कूट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 84, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तृतीय युद्ध जो है समाप्त हुआ था पेरिस के संधि के तहत। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 85 है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो 1954 में। ठीक है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? 1954 में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो किसने जो है, इतिहासकार मैकाले ने यह कहा है कि वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। यह कहा था डुप्ले ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है मैकाले ने कहा था। ठीक है, और डुप्ले इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इनके आने का क्रम क्या था? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली दिए गए हैं, और कौन जो है फर्स्ट में आया था और अंतिम में आया था, इसी को जो है आपको क्रम में इसे यहाँ पे करना है, क्रम इसका बनाना है। ठीक है,
तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। और फिर जो है अंग्रेज आए थे, तब जाकर जो है तब आए थे डच, ठीक है, फिर फ्रांसीसी आए थे। 1664 में जो है फ्रांसीसी आए थे सबसे अंतिम में, ठीक है। 1602 में डच आए थे और पुर्तगाली जो है 1498 में आए थे, अंग्रेज जो है 1600 में आए थे, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 88। निम्नलिखित यूरोपियन नोन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो देखिए सबसे अंत में कौन आया था, मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1664 में जो है फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 89 है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय जो है अकबर शासक थे, ठीक है। 1605 तक जो है ये शासक रहे। उसके पश्चात जो है शाहजहां आए थे, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, जहांगीर आए थे, ठीक है। अकबर जो है 1605 तक इन्होंने शासन किया, उसके पश्चात जो है जहांगीर ने शासन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 90 देख लेते हैं। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो कौन सा कारण था जिससे जो है दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को सफलता मिली? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। सही बात है, मुगल जो है अधिकतर जो है उत्तर भारत में जो है इन्होंने शासन किया था, ठीक है। और विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये भी सही है। विजयनगर का जो है पतन हो गया था 16वीं सदी आते आते। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, ये भी सही है। तो तीनों जो है करेक्ट होगा इसमें, 1 2 3, ऑप्शन ए राइट होगा 1 2 3। क्वेश्चन 91 देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? तो देखिए मैंने इसके बारे में आगे भी पहले भी डिस्कस किया है आपसे इसी चैप्टर के वीडियोज़ में, ठीक है। तो हमने कहा था कि आज़ादी की प्राप्ति के पश्चात भी जो है यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन रहा, तो किस पर रहा था? तो गोवा पर, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। 1961 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा था और अल्बुकर्क ने जो है इसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है इसे यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के सुल्तान थे उनसे जो है गोवा को छीन लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो देखिए कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, ये बस आपको चूज करनी है। तो इसमें जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है सही दिया गया है, यानी कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति जो है फ्रांसीसी थे, यही राइट है, ठीक है। और जो दो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। इसका जो है राइट हो जाएगा केवल एक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 93 में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी उन सभी वीडियोस को देख लें, ताकि आप जो हैं और वीडियो को जो है पूरा जो है देखा करें। और वीडियोज़ को जो है इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि आपका तैयारी जो है सही ढंग से हो सके, ठीक है। और कमेंट ज़रूर किया करिए, कमेंट आप लोग का बहुत कम आता है और जो भी मैं क्वेश्चन दूँ उसका आंसर देने का प्रयास ज़रूर करें। तो क्वेश्चन 93 में आते हैं।
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो देखिए, लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत में कौन बादशाह था? तो यह था अकबर, ठीक है। और जब भारत भी जो आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बनाने के लिए जो है वो भारत जब आए, तो उस समय भी जो है शासक अकबर ही थे, ठीक है। क्वेश्चन 94 है, वांडीवास के युद्ध 1760 में इसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश ने जो है फ्रेंच को हराया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए, वीडियो जो है पूरा आप लोग देखा करें, तभी जाकर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके नहीं छूटेंगे। यदि आप बीच से ही स्किप कर लेंगे तो हो सकता है आगे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो आपके छूट जाएं। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन 95। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो हमने जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मध्यकालीन भारत से संबंधित विविध का जो है हम क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में विजिट करना ना भूलें। कमेंट करें, लाइक करें, और किसी ग्रुप में प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।